Hello friends, welcome to the channel. Through this video we are going to know the skill of lecturing. So let's know. The skill of lecturing involves delivering information and content to students in a structured and engaging manner. इसमें इंफॉर्मेशन या कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग मैनर में स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जाता है. ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है. अ लेक्चर इज टिपिकली अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच वेयर द टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशंस ऑन अ टॉपिक. यहाँ शिक्षक स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और टॉपिक के बारे में क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं. While it seems like a one-way communication method, ये वन वे कम्युनिकेशन मेथड लगता है, लेकिन एक इफेक्टिव लेक्चर में स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को स्टिमुलेट किया जाता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट किया जाता है. इन एन इफेक्टिव लेक्चर engages students, stimulates their interest and facilitates their understanding. The skill of lecturing is not just about conveying information, it also involves using various techniques to maintain students' attention, promote retention of knowledge, and encourage active listening and participation. Lecturing में सिर्फ information को convey नहीं किया जाता, बल्कि कई टेक्निक्स का यूज करके स्टूडेंट्स के अटेंशन को मेंटेन किया जाता है, नॉलेज रिटेंशन को प्रमोट किया जाता है और उनकी एक्टिव लिसनिंग और पार्टिसिपेशन को एनकरेज भी किया जाता है. अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं. इसके कई कंपोनेंट्स है लाइक कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, पेसिंग एंड टाइमिंग, यूज ऑफ वॉइस, यूज ऑफ visual aids and examples, engagement techniques, non-verbal communication and feedback and adaptability. एक एक करके हम सभी को समझते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चरिंग द लेक्चर विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. लेक्चर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना चाहिए जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट बिहेवियर है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वह है प्रेजेंटिंग की पॉइंट्स लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग. की पॉइंट्स को लॉजिकली और सीक्वेंशियली प्रेजेंट करना ताकि अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट किया जा सके. यदि हम की पॉइंट्स को लॉजिकली और सीक्वेंशियली अरेंज नहीं करेंगे और प्रेजेंट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा. लास्ट बिहेवियर ऑफ दिस कंपोनेंट इज समराइजिंग मेन पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर टू रीइंफोर्स लर्निंग. लेक्चर के अंत में मेन पॉइंट्स को समराइज करना ताकि लर्निंग रीइंफोर्स हो सके. सो हमने पहला कंपोनेंट कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जाना. नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. स्पष्ट रूप से कंटेंट को प्रेजेंट करें. यूज क्लियर सिंपल लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट्स लेवल. स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग सिंपल लैंग्वेज और क्लियर लैंग्वेज यूज करें. दूसरा बिहेवियर है अवॉइडिंग जैर्गन और कॉम्प्लेक्स टर्म्स अनलेस नेसेसरी and explaining them if used. इसमें उलझन वाले और जटिल शब्दों का के इस्तेमाल से बचें जब तक बहुत जरूरी ना हो. थर्ड बिहेवियर ऑफ दिस कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, एनालॉजीज और स्टोरीज टू क्लैरिफाई एब्स्ट्रैक्ट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो उनकी समझ से परे हो या उन्होंने कहीं देखे ना हो. डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कॉन्क्रीट एग्जांपल्स प्रोवाइड करना. एनालॉजीज मतलब जो उसके सिमिलर हैं जो कॉन्सेप्ट्स उनके थ्रू समझाना या कहानी कह के समझाना ताकि स्टूडेंट्स को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके. अब हम तीसरे कंपोनेंट को जान रहे हैं जो है पेसिंग एंड टाइमिंग.
maintaining a moderate pace that is neither too fast nor too slow to allow students to absorb the information. जो लेक्चर की गति है ना ही वो बहुत तेज होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल स्लो, ताकि स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सके. नेक्स्ट बिहेवियर है यूजिंग pausing strategically to emphasize important points or give students time to think. बीच में pauses भी लेना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स important points को समझ सके या टीचर important points को emphasize कर सके. और प्रश्न पूछने के बाद भी हमें पॉज लेना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स सोच सकें. तीसरा बिहेवियर है मॉनिटरिंग टाइम टू एंश्योर दैट द लेक्चर फिट्स within the allotted period. लेक्चर के दौरान टाइम का भी ध्यान रखें ताकि आप सुनिश्चित कर सके कि जो लेक्चर है वो allotted टाइम में फिक्स हुआ है कि नहीं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज यूज ऑफ वॉइस. Modulate tone, pitch and volume to maintain interest and emphasize key points. मुख्य बिंदुओं पर जोर देने के लिए और इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए टोन, पिच और वॉल्यूम को मॉड्यूलेट कीजिए. अपनी जो टोन है उसको उसमें उतार चढ़ाव लाइए. कभी लाउड पिच में बोलिए, कभी स्लो पिच में बोलिए. वॉल्यूम में भी उतार चढ़ाव लाइए ताकि आप स्टूडेंट्स की अटेंशन को सस्टेन कर पाए और इंटरेस्ट को मेंटेन कर सके. नेक्स्ट बिहेवियर इज स्पीकिंग क्लियरली एंड लाउडली इनफ फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू हियर and use pauses to highlight important information. स्पष्ट बोलिए, जोर से बोलिए ताकि सभी स्टूडेंट सुन सकें और पॉज लीजिए ताकि आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकें. नेक्स्ट बिहेवियर इज अवॉइडिंग a monotonous or overly fast delivery to prevent boredom or confusion. मोनोटोनस और फास्ट डिलीवरी से बचिए ताकि स्टूडेंट्स को बोर्डम से या फिर कंफ्यूजन से बचा सके. बहुत ही बोरिंग वे में लेक्चर को प्रेजेंट मत कीजिए. खुद भी एंथुसियास्टिक रहिए और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करिए ताकि बच्चे भी आपको सुनने में इंटरेस्टेड रहें. नेक्स्ट कंपोनेंट इज यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड एग्जांपल्स. Incorporating visual aids like slides, diagram, chart and videos to support verbal information and enhance their understanding. उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और जो आप बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ दृश्य सामग्री भी दिखाइए या विजुअल एड्स भी दिखाइए, जैसे स्लाइड्स, डायग्राम, चार्ट्स और वीडियोस. यूजिंग द व्हाइट बोर्ड, PowerPoint presentations और other tools to illustrate key points. की पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस को यूज कीजिए और अन्य टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स, केस स्टडीज और एनालॉजीज टू मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स मोर रिलेटेबल. जो अमूर्त संप्रत्यय हैं, अवधारणाएं हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, जो उनकी समझ से परे हो, उनको समझाने के लिए रेलेवेंट एग्जांपल दीजिए. कुछ केस स्टडीज को डिस्कस कीजिए या कुछ एनालॉजीज डिस्कस कीजिए. मतलब कुछ जो समान टॉपिक्स हैं या समान एग्जांपल्स हैं, कुछ कंपेयर करके जो प्रीवियस नॉलेज में है टॉपिक्स, उनसे कंपेयर करके उनको बताइए ताकि स्टूडेंट्स उनको ज्यादा समझ सके और उनके साथ ज्यादा रिलेट कर सके. नेक्स्ट कंपोनेंट है एंगेजमेंट टेक्निक. आस्किंग रिटोरिकल और डायरेक्ट क्वेश्चंस टू कीप स्टूडेंट थिंकिंग एंड एंगेज्ड. बीच बीच में उनको एंगेज करने के लिए आप कुछ प्रॉबिंग क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज भी करा सकते हैं इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स थ्रू इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लाइक शॉर्ट डिस्कशंस, थिंक, पेयर, शेयर एक्टिविटीज और क्विक पोल्स. बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज करा के भी स्टूडेंट्स को आप एंगेज रख सकते हैं. तीसरा है एनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बाय इनवाइटिंग क्वेश्चंस और कमेंट्स. आप स्टूडेंट से भी कह सकते हैं या उनको इनवाइट कर सकते हैं कि वह क्वेश्चन पूछें या कुछ कमेंट्स दें. नेक्स्ट कंपोनेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेक्चर में. जितना हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं
उतना ही हमें नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे हमारे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट को यूज करना चाहिए ताकि हम एंथुसियाज्म को शो कर सकें और मेन पॉइंट्स को एम्फेसाइज कर सकें और ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें। क्लास में मूव करिए ताकि स्टूडेंट्स का अटेंशन मेंटेन रहे और स्टूडेंट्स एंगेज रहें। मूविंग अराउंड द क्लासरूम टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन एंड एंगेजमेंट। Last behavior of this component is monitoring students' body language and facial expression to gauge understanding and adjust the lecture accordingly. आप स्टूडेंट्स को भी देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर कीजिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को भी मॉनिटर कीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं और उनके हिसाब से अपने लेक्चर को एडजस्ट कर लीजिए। कई बार हम जो प्लान करके आते हैं लेक्चर देते समय वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो हमारी प्लानिंग है वो कई बार वर्क नहीं करती और क्लास में स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी जो लेक्चर है, अपनी लेक्चरिंग स्टाइल है, उसको हमें मॉडिफाई करना चाहिए। अगला कंपोनेंट है फीडबैक एंड अडेप्टेबिलिटी, being responsive to students' questions or reactions and adjusting the lecture accordingly. Students के questions का response दें, उनके according react करें और उनके हिसाब से lecture को adjust करें। adjust का मतलब है change करना। यदि आपको लग रहा है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा स्टूडेंट से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अपने लेक्चर को आप एडजस्ट कीजिए। कई बार क्या होता है, हम इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाते हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा हिंदी वाले होते हैं या हिंदी समझने वाले होते हैं और हम जब क्वेश्चन पूछते हैं हमें आंसर नहीं मिलता, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो। तो हमें वहीं से हिंदी में भी समझाना उनको शुरू करना चाहिए। या फिर कुछ और भी रीज़न होता है, लाइक जो टीचर होता है या जो लेक्चर देने वाला होता है उसका स्टाइल अलग होता है, टीचिंग स्टाइल अलग होता है, लेकिन लर्नर का सीखने का स्टाइल अलग होता है। तो हमें हमारे टीचिंग स्टाइल को लर्नर के लर्निंग स्टाइल से एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस और सीक क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग और आफ्टर द लेक्चर। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो बीच में क्वेश्चन पूछ सके और कुछ क्लैरिफिकेशन मांग सके आफ्टर द लेक्चर और इवन ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू समराइज और एक्सप्लेन की पॉइंट्स। लेक्चर के बाद में आप स्टूडेंट्स को समराइज करने के लिए कह सकते हैं, की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर की पॉइंट्स को समराइज करने के लिए कह सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा स्किल ऑफ लेक्चरिंग को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फोटोसिंथेसिस टॉपिक को पढ़ाना है और उसके लिए हम लेक्चर स्किल को यूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे और कौन कौन से की पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे हम इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं, टुडे वी विल एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड वी विल नो द की पॉइंट्स सच एज द प्रोसेस, रोल ऑफ सनलाइट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। और इस लेक्चर में हमें सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ सके। और टीचर्स को कुछ इलस्ट्रेशंस भी यूज करना चाहिए या फिर एनालॉगी यूज करना चाहिए कि कैसे एवरीडे मतलब खाना बनाया जाता है। जैसे घर में हम खाना बनाते, पौधे भी अपना भोजन तैयार करते हैं। टीचर यूजेस एन एनालॉगी विद कुकिंग टू रिलेट टू स्टूडेंट्स एवरीडे एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है यूज ऑफ विजुअल एड्स। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आप प्लांट के डायग्राम को शो कर सकते हैं जहां वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, हाईलाइटिंग द क्लोरोप्लास्ट एंड लेबलिंग की पार्ट्स। नेक्स्ट स्किल जो यहाँ कंपोनेंट जो यहाँ यूज होगा वो है एंगेजमेंट टेक्निक्स। टीचर स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए कुछ बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लाइक व्हाई डू यू थिंक सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। और आप स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स के लिए आप एक पॉज भी ले सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स सोच सकें और उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। नेक्स्ट जो कंपोनेंट यहाँ यूज कर सकते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लास में मूव कीजिए,
हैंड जेस्चर्स को यूज कीजिए ताकि आप इंडिकेट कर सके द फ्लो ऑफ एनर्जी